डीआरएम ने दीदारगंज व खोरासन रोड रेलवे स्टेशनों का किया निरीक्षण। एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव व सड़क मरम्मत की किया मांग, सौंपा गया ज्ञापन। आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील अंतर्गत खोरासन रोड रेलवे स्टेशन तथा अंबारी स्थित दीदारगंज रोड रेलवे स्टेशन का डीआरएम आशीष जैन ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और ओवरब्रिज की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय रजिस्टर व अभिलेख संतोषजनक स्थिति में न पाए जाने पर डीआरएम ने नाराजगी जताते हुए स्टेशन अधीक्षक को अभिलेख दुरुस्त करने की चेतावनी दी। इस अवसर पर क्षेत्रीय लोगों के द्वारा डीआरएम को दीदारगंज रेलवे क्रॉसिंग 62C से आलमपुर तक लगभग 750 मीटर मार्ग की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण तथा दीदारगंज रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग के लिए ज्ञापन दिया गया। भाजपा अनुसूचित युवा मोर्चा जिला कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य प्रेम सागर ने डीआरएम को मांग पत्र सौंपा। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर हाफिज इरशाद एवं राजेश यादव ने क्षेत्रीय नागरिकों के साथ मिलकर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर ज्ञापन दिया। डीआरएम आशीष जैन ने मांगों पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक पत्राचार कर समाधान कराने का आश्वासन दिया। उधर हाजीपुर डगरा 61C पर बने अंडरपास में जलभराव की समस्या को लेकर लाल बहादुर यादव के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। इस पर डीआरएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पहले रेलवे पटरियों पर शौच की समस्या का समाधान होना चाहिए, इसके बाद अंडरपास की समस्या पर विचार किया जाएगा। इस मौके पर जितेंद्र हरि पांड्या, डॉक्टर उदय भान यादव, लाल बहादुर यादव, निखिल यादव, प्रधान प्रमोद कुमार बिंद, राहुल राही, फूलचंद, रविंद्र यादव, चंद्रशेखर यादव, प्रतिभान, विवेक, विक्रम सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। इसके पहले ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। कैसे आज का मामला इस तरह था कि दीदारगंज रोड रेलवे स्टेशन पे जब से यह स्टेशन बना है या जब से बड़ी ट्रेनों का यहाँ आवागमन हुआ है शाहगंज की तरफ, कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन इस स्टेशन रुकी नहीं, जबकि पोटेंसी यहाँ अधिक है। आप जानते हैं कि बरदा से लेकर के बूढ़नपुर तक का एक मार्ग जो यहाँ आकर के मिलता है, तमाम लोग ऐसे होते हैं जो उतनी दूरी से चल करके शाहगंज या फूलपुर रेलवे स्टेशन पकड़ते हैं ट्रेन। तो हम लोग की मांग थी कि यहाँ कम से कम उस आधार पर कि कितने यात्री चढ़ सकते हैं, एक ट्रेन को पहले उस आधार पे कि यहाँ रोकें और आमदनी या जिस हिसाब से वो देख लें, अगर वह लगता है कि रेलवे की आमदनी बढ़ती है, तमाम लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उसको रोका जाए। इसीलिए हम लोग अच्छा, तो क्या आश्वासन दिया डीआरएम साहब ने? तो डीआरएम साहब ने अपने यहाँ सुपरिटेंडेंट से पूछा कि क्या कोई ट्रेन ऐसी भी है जो शाहगंज पहुँचने से पहले यहाँ किसी कारण से रुक जाती है, शाहगंज रेलवे स्टेशन को नहीं ले पाता है। तो उन्होंने बताया कि हाँ 2-3 ट्रेन ऐसी हैं जो अक्सर आकर के यहाँ रुक जा रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको बना करके हमको दो। अच्छा, तो प्रस्ताव हम मंत्रालय को भेजें। अच्छा, ये अंबारी एक ऐतिहासिक धरती है और सैकड़ों क्या बल्कि सैकड़ों से ऊपर गांव यहाँ से कनेक्ट होते हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन पर रेलवे के किसी ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर के आए थे। जनता को कठिनाइयाँ होती है और एक बहुत बड़ा स्टेशन ये बना हुआ है, इसका प्रॉपर यूज़ भी उसी वक्त होगा जब यहाँ ट्रेनों का ठहराव होगा। उसी ट्रेनों के ठहराव की मांग करने के लिए हम तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे। मुद्दा ये था कि 62C से ग्राम आलमपुर पड़ता है, 720 मीटर है और रास्ते की काफ़ी दिनों से मांग की गई। रास्ता तो बना लेकिन उसमें भारी जल जमाव हो जाता है और बच्चियों को स्कूल जाने में काफ़ी असुविधा होती है। इसमें अब फिर से उसको दुरुस्तीकरण के माननीय महोदय डीआरएम साहब को एप्लीकेशन दिया गया है। अब इसमें देखिए डीआरएम साहब क्या कार्रवाई करते हैं। कुछ आश्वासन दिए? हाँ, आश्वासन दिए हैं कि जांच करा करके इसमें करेंगे। रेल लाइन का उद्घाटन और शिलान्यास के दोनों पत्थर लगे थे, तो शिलान्यास वाला पत्थर जिसको शिलान्यास में शामिल थे सीके जाफर शरीफ और आपके ही एरिए से जनाब इनकलाबी शायर कामरेड कैफी आजमी हरिमंदिर पांडे के नेतृत्व में ही वो रेल आंदोलन फूलपुर से लेकर के आजमगढ़ तक हुआ था। तो शिलान्यास का पत्थर जो लगा उसमें सीके जाफर शरीफ, कैफी आजमी, मुलायम सिंह यादव जी थे। फिर उसके बाद उद्घाटन का पत्थर लगा। उद्घाटन के पत्थर में कैफी आजमी, रेल मंत्री रामविलास पासवान शामिल थे और
वह पत्थर जब स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा था सुंदरीकरण के नाम पर, शिलान्यास का पत्थर तो बहुत पहले ही वो पत्रे पर लिखा गया था, गायब हो चुका था। और जो पत्थर उद्घाटन का लगा था, वो उद्घाटन का पत्थर भी 10 साल से गायब था और मांग की गई, कोई सुनवाई नहीं। हरिमंदिर पांडे हरिगेन राम ने चेतावनी दिया कि 9 अगस्त 2025 को अगर ये पत्थर नहीं लगता है तो हम दोनों आदमी आमरण अनशन रेल स्टेशन आजमगढ़ पर करेंगे। और जब यह चेतावनी दी गई, लिखित रूप से जानकारी हुई, तो रेल विभाग ने, रेल प्रशासन ने, इसी जैन साहब जो DRM थे, अभी आपके बीच से आकर के गए हैं, आज भी शिलान्यास की बात हमने उनके सामने उठाई है, तो उन्होंने कहा कि और भी बहुत ज़रूरी काम है, लगभग 30 बरस हो गए, तो आज का अब तक कहाँ थे। युवा जनता की तरफ से वो मांग तो की जा रही है। शिलान्यास और उद्घाटन का पत्थर जो था, आपने उद्घाटन का पत्थर लगवा दिया, हमने आपको धन्यवाद दिया और आज भी धन्यवाद करते हैं। तो शिलान्यास में जो लोग शामिल थे उनका नाम है, तिथि है, आप उस शिलान्यास का भी पत्थर लगवा दीजिए। अब ये रेल प्रशासन या यहाँ के DRM महोदय इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। अगर उद्घाटन का पत्थर आपने लगाया है तो शिलान्यास का भी पत्थर और जो नाम उस समय थे, जो लोग उसमें शामिल थे, उस तिथि के अनुसार जनता की तरफ से मांग है, आजमगढ़ की जनता की तरफ से मांग है कि वो शिलान्यास वाला पत्थर भी लगाया जाए। अगर नहीं लगेगा तो जनवादी तरीके से आजमगढ़ की जनता ये मांग उठाएगी और वह भी पत्थर जैसे उद्घाटन का लगा है, शिलान्यास का भी लगाने का जनता प्रयास कराएगी।